नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज की 5 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली में कांग्रेस ने मंथन किया। वहीं दूसरी बड़ी खबर सीएम केजरीवाल की है। यहां दोपहर 3 बजे आज सीएम केजरीवाल तिहाड़ में सरेंडर करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी पर फायरिंग का मामला सामने आया। चौथी बड़ी खबर पंजाब से, जहां आज पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेल हादसा हुआ है। वहीं पांचवी और आखिरी बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी को लेकर के है। तो इस 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबरें आज के दिखाएंगे। और पहली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई होगी, जहां दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे, तमाम नेता मौजूद रहे। दूसरी बड़ी खबर केजरीवाल को लेकर के है, जहां 3 बजे आज केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करने पहुंचेंगे। तीसरी खबर जहां पाटलिपुत्र की है और यहां पर प्रत्याशी के ऊपर फायरिंग की गई, हालांकि वो बाल बाल बचे। और चौथी खबर पंजाब की है, जहां पर ट्रेनों की टक्कर हुई, हालांकि बड़ा हादसा होते होते बचा। और आखिरी खबर पूर्वोत्तर को लेकर के है, जहां सिक्किम और अरुणाचल में काउंटिंग जारी है। और तो पांचवी और आखिरी बड़ी खबर है पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर के है, जहां विधानसभा चुनाव की आज काउंटिंग चल रही है। शुरुआती रुझान जो अब तक के सामने आ चुके हैं 2 बजे तक के, उनमें कांग्रेस का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। तो लगातार काउंटिंग का दौर जारी है। तो आपको इस 5 विंडो के जरिए 5 बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और पहली बड़ी खबर होगी दिल्ली कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली में आज मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक की गई, वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। और इस वर्चुअल बैठक के जरिए तमाम जो प्रत्याशी थे, तमाम उम्मीदवार थे, वो इस बैठक में मौजूद रहे। दूसरी बड़ी खबर आज केजरीवाल से जुड़ी हुई, जहां अब कल चुनाव आखिरी चरण का हुआ और आज केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। 3 बजे वो तिहाड़ में सरेंडर करेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। वहीं तीसरी खबर बिहार के पाटलिपुत्र को लेकर के है, जहां पाटलिपुत्र में प्रत्याशी के ऊपर फायरिंग की गई, हालांकि वो बाल बाल बचे हैं। चौथी खबर पंजाब से जुड़ी हुई, जहां ट्रेनों की टक्कर हुई है। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर पूर्वोत्तर से जुड़ी हुई। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इसमें सभी पार्टी प्रत्याशी भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में सभी प्रत्याशियों से आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा की गई है। बैठक में खड़गे पार्टी उम्मीदवारों को 4 जून को काउंटिंग के दौरान एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश दिए। बैठक में राहुल गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को करीब 150 सीटें मिल रही हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि ये मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का पोल है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के एग्जिट पोल में हमें 295 सीटें मिल रही हैं। तो दिल्ली में आज बैठक हुई, वर्चुअल बैठक हुई है। और इसमें इसके साथ ही एग्जिट पोल को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही हैं और हम बड़ी जीत दर्ज करा रहे हैं। और ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि ये मोदी पोल है। तो इस तरह की बातें जब तमाम कल इलेक्शन के आखिरी चरण के बाद जब एग्जिट पोल जारी किया गया, उसके बाद से लेकर के लगातार विपक्षी दल के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। वही सत्ता पक्ष की तरफ से खुशियां भी लगातार देखी जा रही हैं। तमाम तरह के नेताओं के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी जीत का दावा किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बड़ी जीत का दावा किया है। वी.डी. शर्मा ने बड़ी जीत का दावा, और इसके साथ ही तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार जीत के दावे कर रहे हैं। और इन सबके बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक की गई है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, अब जिस तरह से कल आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हुआ और अब सभी पार्टियों को इंतजार है 4 जून का, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल की निगाहें 4 जून को है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का परिणाम 4 जून को आएगा। लेकिन इन सबके पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक आज देखी गई, वर्चुअल मीटिंग के जरिए तमाम बैठक, और उसके साथ ही एग्जिट पोल पर भी कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है।
जी हाँ गरिमा, जिस तरह चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह खुशी का इजहार करती नजर आ रही है, बीजेपी के जिस तरह उम्मीदवारों के जीत के दावे हैं उसको लेकर अब इंडिया गठबंधन ने आज एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया था। ये जो मीटिंग बैठक की गई थी ये कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे उनके निवास पर ही की गई थी, उनकी अध्यक्षता में की गई थी। इसमें कई बातों पर यहाँ चर्चा की गई है इस बैठक का में, जिस उम्मीदवारों को कांग्रेस ने इकट्ठा किया था और जिस तरह भाजपा के प्रत्याशी अपनी जीत का प्रचंड जो ऐलान करते नजर आ रहे हैं उसको लेकर कई चर्चा यहां की गई थी। मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ में राहुल गांधी ने इसको लेकर कई टिप्पणियां की हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने इस बार लगभग 300 के आसपास इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो आने का दावा किया है और कई बातों पर मंथन किया है। जिस तरह आज सुबह सोनिया गांधी ने तेलंगाना को लेकर बात कही है, 2004 में जो उन्होंने वादा किया था तेलंगाना सरकार को लेकर, राज्य को लेकर उन्होंने कहा था राज्य अलग बनाएंगे, वहां के लोगों का जो सपना है उसको जरूर इंडिया जो अलायंस की सरकार आती है वो साकार करेगी। कई बातों पे यहाँ मंथन हुआ है और इंडिया अलायंस जो मीडिया जा रहा, खास करके जो जिस तरह मीडिया पे आंकड़े दिखाया जा रहा है उनको लेकर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं टिप्पणी की है कि मीडिया नहीं, ये मोदी जी के इशारे पर इस तरह की जो दिखाई जा रही है वो सारी जानकारी दिखाई जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन का उनका ये दावा है राहुल गांधी का कि इंडिया गठबंधन इस बार 300 के आसपास की सीटें ला रहा है और इंडिया अलायंस के जितने उम्मीदवार हैं उनका यहाँ तक मानना है कि इंडिया अलायंस ही सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है इरफान, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली में कांग्रेस का मंथन लगातार जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक आज की गई है। राहुल गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल भी इस बड़ी बैठक में मौजूद रहे। 4 जून को काउंटिंग के चलते एहतियात बरतने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। चलिए दूसरी खबर का रुख करेंगे, जहां शराब घोटाले के आरोपों से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के आजादी के दिन अब खत्म हो गए हैं। केजरीवाल आज 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को भावुक संदेश दिया। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं आज जेल में आत्मसमर्पण करूंगा, जेल में आप लोगों की मुझे चिंता रहेगी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। सबसे पहले दोपहर 3 बजे घर से निकलूंगा, पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दूंगा, वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद लेने कनॉट प्लेस जाऊंगा और वहां से पार्टी दफ्तर जाकर सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मिलूंगा और फिर वहां से तिहाड़ के लिए रवाना हो जाऊंगा। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने के बाद अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के एक दिन बाद 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, जिस तरह से अब आज सरेंडर करने का दिन है अरविंद केजरीवाल का और उन्होंने 3 बजे पहले वो राजघाट जाएंगे और इसके साथ ही गांधी जी को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं, हनुमान जी के दर्शन भी करने वाले हैं और फिर पार्टी कार्यालय भी जाएंगे। तो तमाम तैयारियां तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के पहले पहले उनकी देखी जा रही है और इसके साथ ही इमोशनल मैसेज भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दिया है। आगे क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूरी जो चीजें हैं ईडी की तरफ से लगातार जो एक्शंस है वो लिए गए और अब मामले में आगे की भी सुनवाई लगातार अब सुप्रीम कोर्ट में होगी, कितना असर दिल्ली में इसको देखने को भी मिला है चुनाव में और आगामी आने वाले दिन में, क्योंकि अब विधानसभा का जो चुनाव है वो भी बेहद करीब आने वाला है दिल्ली का, कितना असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए कि आज 2 जून है और आज का ही वो दिन है जब अरविंद केजरीवाल को वापस तिहाड़ जाना होगा और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब एक भावुक मैसेज और ये कह सकते हैं कि इमोशनल कार्ड फिर से आम आदमी पार्टी ने खेलना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट कर ये कहा कि मैं 3 बजे अपने घर से निकलूंगी और उसके बाद मैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दूंगा, उसके बाद हनुमान मंदिर जाऊंगा, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जब जेल से वापस आए थे गरिमा तब भी वो हनुमान मंदिर गए थे और दर्शन किया था और आज जब वो वापस जा रहे हैं तब भी वो हनुमान मंदिर जाएंगे। उसके बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे 4 बजे के
करीब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो देश को संबोधित करेंगे और अपने जो पार्टी कार्यकर्ता है और जो दिल्ली वासी हैं उनको वो संबोधित करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से देखा जाए कि 4 जून को जो रिजल्ट आने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी कि 7 दिन की उनको अंतरिम जमानत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब उसकी सुनवाई की जो अगली तारीख है राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने 5 तारीख को दी है। लेकिन अब वो दिन आ गया जब अरविंद केजरीवाल को वापस जाना पड़ेगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव जो है गरिमा वो भी बेहद करीब है और उसकी भी पूरी रणनीति जो है वो अरविंद केजरीवाल लगभग बना चुके हैं और 4 जून को जिस तरीके से रिजल्ट रहेंगे उसकी भी रणनीति बन चुकी है। क्योंकि कल इंडिया अलायंस की बैठक थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर भी जो विधायक है, जो सांसद है, उनके साथ भी जो है अनऑफिशियल मीटिंग की थी। तो वो पूरी रूपरेखा और जो खाका है वो बिल्कुल तैयार कर चुकी हैं आगे के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते आए हैं और उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया है, तो अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या कुछ तमाम बड़ी बातें वो कहेंगे, क्या कुछ देश को वो संबोधित करते हुए कहेंगे, खास करके दिल्ली वासियों को, क्योंकि दिल्ली में जल संकट जो है वो भी बना हुआ है जिसमें जो लोग है वो खासा नाराज दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दोपहर 3 बजे वो घर से निकलेंगे, राजघाट भी जाएंगे, हनुमान मंदिर भी जाने वाले हैं। तो पूरी तैयारियां अब बस सरेंडर करने को लेकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है और अब आज वो तिहाड़ में सरेंडर करने वाले हैं। चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पाटलिपुत्र सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव पटना डोबी सड़क मार्ग पर तिनेरी मठ के पास देर रात बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें वे बाल बचे हैं। हालांकि उन्हें मुख्य मार्ग तक विदा करने आए तिनेरी गांव की मुखिया अरीना कुमारी के पति शशि कुमार की अपराधियों ने पिटाई भी की है। हमले के वक्त सांसद के साथ उनका एक भी अंगरक्षक नहीं था, वे चौपहिया वाहन की अगली सीट पर बैठे थे। फायरिंग होते ही चालक ने सूझबूझ से काम किया और गाड़ी को जहानाबाद की ओर लेकर बढ़ चला। गोली उनके वाहन पर भी नहीं लगी। अपने समर्थकों पर हमले की सूचना पाकर सांसद दोबारा लौटे और घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको ये भी बता दें कि रामकृपाल यादव कभी लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। वो साल 2014 से पाटलिपुत्र सीट जीतते आ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से है। मीसा पिछले 2 आम चुनाव में रामकृपाल से हारती आ रही हैं और अब मतदान के आखिरी दिन उनके काफिले को निशाना बनाया गया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से कल चुनाव खत्म हुआ और कल चुनाव का आखिरी दिन था और इन सब के बीच फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आई है, पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी पर फायरिंग, क्या अभी तक इसे लेकर के जो जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्या कोई खुलासा हुआ, आरोपी कौन थे और किसके कहने पर इस तरह की चीजें की गई हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रामकृपाल यादव प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी की कार पर बाइक सवार अपराधियों ने हमला किया, हालांकि वो बाल बच गए, अंगरक्षक भी मौजूद नहीं थे, बावजूद भी वहाँ के मुखिया पति द्वारा उन्हें बीच बचाव करके बाहर निकाला गया। इसके बाद जो है कुछ अपराधियों को धरपकड़ किया गया, तो उस अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की प्रशासनिक एक चूक है। जिस तरह से कल भी छोटी छोटी वारदातें हुई थी उस क्षेत्र में, बावजूद भी पुलिस एक्टिव नहीं रही और यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना घटते बच गई। सौभाग्य कहिए कि जिस परिस्थिति में बाइक सवार अपराधियों ने जिस तरह से गोलीबारी की वो बड़ी घटना ही कही जाए, लेकिन जिस तरह से इन्हें बाल बचना था और बच गए, ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ के स्थानीय पुलिस कप्तान का कहना है कि एक मामला काफी गंभीर है और गंभीरता लेकर घटना के विरुद्ध यानी घटना में शामिल अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है और इसमें तमाम मुद्दों पर उसको अपने अनुसंधान की जा रही है ताकि कहीं न कहीं किसी प्रकार का अगर लिंक हो तो वो सामने आ जाए। ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमला हुआ, हालांकि वो बाल बच रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सरहिंद के माधोपुर के पास सुबह 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 2 ट्रेन ड्राइवर घायल हुए हैं। इसमें सिविल अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। जीआरपी सरहिंद स्टेशन के प्रमुख रतन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4 बजे हमें सूचना मिली कि हादसा हो गया है। जब हमने आकर यहां देखा तो यहां 2 ट्रेनें खड़ी थी, लेकिन ट्रेन के 2 ड्राइवर समेत कई लोग घायल हुए हैं। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने ये भी बताया कि हादसे से रेलवे लाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे अंबाला से लुधियाना अप लाइन ठप हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए। और मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरहिंद रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली। भगवान का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई है।
फतेहगढ़ साहिब सरहिंद में ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 मालगाड़ी और एक यात्री ट्रेन आपस में टकरा गई। हालांकि किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। पायलट समेत कुछ लोग घायल थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ फतेहगढ़ साहिब से हमारे सहयोगी पारस गौतम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पारस, किस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है और जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस वक्त उनकी क्या कुछ स्थितियां हैं? तो देखा जा रहा है उनको सुबह जब उनका आपस में टक्कर हुई ट्रेन की, तो दोनों पायलटों को फतेहगढ़ हॉस्पिटल में भेजा गया। वहां से उनको रेफर कर दिया गया पटियाला रजिंद्रा हॉस्पिटल में, और बताया जा रहा है कि उनकी हालात काफी गंभीर हो चुकी है। हेलो जी पारस, तो उनकी हालत काफी गंभीर है। तो जो इनके मेन हेड है उनसे हमारी बात हुई, जो उच्च अधिकारी है, उन्होंने बताया कि पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सभी मतलब किसी प्रकार के ऐसा चोट नहीं लगी किसी को। और जो पायलट है बहुत ज्यादा आपस में गंभीर हो चुके हैं, उनको रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में रेफर किया है। बाकी की जानकारी उच्च अधिकारी बताएंगे हमें बाद में। ठीक है पारस, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पायलट्स गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। चलिए 5वीं और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को रुझानों में फिर बहुमत मिल गया। उधर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी फिर सरकार बनाती हुई नजर आई। बीजेपी यहां 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 2019 के आम चुनाव के बाद एसकेएम का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन इस बार चुनाव से पहले बीजेपी ने सिक्किम में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और गठबंधन तोड़ दिया था। अरुणाचल विधानसभा में 60 और सिक्किम में 32 सीटें हैं। 2019 में अरुणाचल में बीजेपी ने 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं सिक्किम में एसकेएम 32 में से 17 सीटों के साथ सरकार में काबिज है। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।